वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी है, जो ऑब्वियसली सभी के घरों में होती है मॉर्निंग में। तो मॉपिंग शॉपिंग मैंने सारी कर दी है और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ भाई कपड़े क्लीन करके। तो आधे मैंने मतलब सुबह ही मैंने आधे धो दिए थे और उनको सुखा के भी मैंने रख दिए हैं। और क्योंकि इतनी जगह नहीं थी और हवा भी थोड़ी बहुत चलती रहती है बीच बीच में, तो फिर डे में हम देखने नहीं आते हैं ना, तो फिर पूरे नीचे गिर जाते हैं। इसलिए ना मैं उतने ही जगह पे देख के फिर मेरे को कपड़े डालने पड़ते हैं धूप में। और धूप भी खाने ज़रूरी है क्योंकि ये सारे कपड़े वो हैं जो मैंने यूज़ किए थे अपने कोविड पीरियड में। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े डाल रही हूँ और वेदर आप समझ ही सकते हो कितनी धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। और मैं बार बार पाँव ऐसे कर रही थी, उठा रही थी, तो आप समझ सकते हैं धूप बहुत तेज़ थी और मैं जस्ट शाल लेके आई थी, तो मेरे पाँव बहुत ज़्यादा हीट कर रहे थे, जल रहे थे। और मैंने स्लीपर भी नहीं डाल रखी थी, तो बहुत ज़्यादा पाँव जल रहे थे मेरे, इसलिए मैं बार बार अपने पाँव ऊपर उठा रही थी। क्योंकि जैसे कि मैं कपड़े मशीन में निकालने आती हूँ ना, तब वहाँ पर धूप नहीं होती है, तो वहाँ थोड़ा ठंडा ठंडा होता है, मतलब थोड़ा ठंडा रहता है क्योंकि यहाँ पर पानी रहता है इसलिए। और वो जो साइड में उधर रहता है वहाँ पर धूप से पूरा सूख जाता है, तो टेरिस बहुत ज़्यादा हीट मारने लगती है। तो आप मतलब खाली पाँव तो रख ही नहीं सकते हो, इतनी गर्मी थी। तो बस मेरे पाँव बहुत ज़्यादा जल रहे थे और अंदर बाहर हो रही थी मैं, तो कहीं ठंडा कहीं गर्म, तो उससे क्या होता है पाँव भी फटने लगते हैं। तो मेरे भी वही हो रहा है अभी। और है ना, स्लीपर पहनो ना तो पता नहीं क्यों मेरे को आजकल पाँव में बहुत ज़्यादा जलन सी महसूस होती है, गरम गरम महसूस होता है, क्योंकि मैं भी शायद मैंने दवाइयाँ खाई हैं बहुत सारी इसलिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ब्लैंकेट वगैरह सारी वॉश करके रख दी है और अब मैं यहाँ पर इनको फैला दूँगी। मेरे इतने कपड़े थे कि इवन मुझे एक के ऊपर एक डालने पड़ रहे थे, बट कोई नहीं, धूप तेज़ थी तो सारे कपड़े मेरे ड्राई हो गए थे अच्छी तरह से। और वैसे भी मशीन में मैंने ड्राई कर दी थे, कुछ वैसे ही ड्राई हो गए थे। और मैं यहाँ पर सारा क्लीन करके जाऊँगी। और यहाँ पर मैं बर्तन उठा रही हूँ क्योंकि जहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ सब जगह हमारे बर्तन होते हैं। मीन्स बच्चे हैं, कभी पानी पी रहे हैं तो वहीं गिलास रख देते हैं, चाय पीते हैं तो मैं भी वहीं गिलास रख देती हूँ। खाने पीने की प्लेटें भी हम लोग शाम को इवनिंग में ऊपर ले आते हैं कुछ ना कुछ, तो स्नैक्स टाइप में, तो वो भी रखे रहते हैं। तो फिर मैं उठाती नहीं हूँ, वहीं रखे रहने देती हूँ। फिर मॉर्निंग में सारे क्लीन कर देती हूँ और फिर उसके बाद इवनिंग में दोबारा से सारे क्लीन किए हुए बर्तन एक एक मंजिल पे से बीन के पूरे ले जाती हूँ किचन में। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। और फिर मुझे लगने लगता है किचन में मुझे बर्तन कम दिखने लगते हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि सारे फ्लोर पे एक एक। तो आप देख सकते हैं पूरी टेरिस बिल्कुल कपड़ों से भरी पड़ी हुई है। कुछ कपड़े तो अभी मशीन में डले हुए हैं, सो मैं शाम को मतलब क्लीन करूँगी, अब नहीं कर रही क्योंकि गर्मी लग रही है बहुत। और रैंक पे इतनी जगह नहीं है। मैं जैसे कि देखा कि मैंने सारे क्लीन करके रख दिए हैं और मैंने बाहर भी बांध दिए हैं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। तो मैंने क्लीन करके सारे कपड़े रख दिए हैं। आधे कपड़े तो सूख के घड़ी करके तेल लगा के मैंने जगह पे रख दिए थे। कुछ किलो थे स्माइली मेरी, वो सारी नीचे जा चुकी हैं, सूख चुकी थी। क्योंकि क्लीन करना इसलिए ज़रूरी था कि जैसे जो हमारा कोविड पीरियड था उसमें मैंने ये सारे कपड़े यूज़ किए थे, ब्लैंकेट, बेडशीट वगैरह, पिलो कवर वगैरह मैंने नाइट में सारे निकाल के रख दिए थे और मुझे मॉर्निंग में धोना ही था। क्योंकि अब मैं हो गई हूँ पूरी तरह से ठीक और बच्चे भी हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं दोबारा उनको यूज़ करूं। और हस्बैंड जैसे ऊपर शिफ्ट थे तो उनके भी जितने भी थे वो वैसे तो वो खुद ही क्लीन कर देते थे। अभी उन्हें 2 या 3 दिन पहले क्लीनिंग की थी सारी बेडशीट वगैरह की, बट मैंने फिर से उनकी कर दी है क्योंकि अब वो हो गए नीचे शिफ्ट। तो ऊपर मैंने कहा फिर से अपना शूट रूम बना लूँ अच्छी तरह, क्योंकि आप जानते हैं कि इस रूम में मैं शूट करती हूँ। तो मैंने बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी है। और यहाँ पर सामने उनकी फाइल्स, दवाइयाँ वगैरह रखी हुई थी, तो वो मैंने सारी रख दी हैं और साइड में उधर रख दी है क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है वो कब मांगने लगे, तो वो साइड में उनकी रखी हुई हैं। और टीवी की रैंक के वहाँ रखी हैं वो बहुत सारी, तो वो मेरे को क्लीन करनी है, तो वो मैं किसी दिन बताऊँगी आपको, क्योंकि वो मैंने क्लीन नहीं की। वहाँ पर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, पता नहीं कफ सिरप वगैरह कौन कौन सी दवाइयाँ उन्होंने अपनी रखी हुई हैं। तो अभी मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत वीकनेस है, बहुत पेन होता है तो बॉडी में, तो इतना काम ही बहुत है। क्योंकि मैं 10 बजे से सुबह से कपड़े क्लीन कर रही हूँ और गाइस सच्ची में 12:30 हो गए हैं।
और अभी मेरे को नीचे का रूम भी क्लीन करना है, क्योंकि मैं ऐसे ही करके आ गई थी जल्दी जल्दी सुबह धूप के चक्कर में। और आज यहाँ पर है बहुत तेज़ धूप और गर्मी लग रही है। तो बस यहाँ पर हो चुका है, अक्षत आ चुका है, आशी भी आ चुकी है ऊपर ही। आशी की अभी मुझे चोटी डालनी है और उनको खाना वाना दी। तो बस मैंने कहा चलो यहाँ से ब्लॉगिंग शुरू करते हैं और बताती हूँ आपको मैंने आज क्या क्या किया। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तो अब चलते हैं और फिर करती हूँ मैं नीचे काम। चलिए। तो गाइस यहाँ पर मैंने बना ली थी पालक पनीर की सब्ज़ी एंड सैलेड मैंने कट करके रख दिया था, पापड़ मैंने तल दिए थे और चपाती भी मैंने बना दी थी। और ये है आज की हमारी थाली मेन्यू जो कि लंच का है। तो गाइस यहाँ पर इवनिंग का टाइम हो गया था और मैं यहाँ पर सुबह मॉर्निंग के जो भी मेरे बर्तन थे वो क्लीन कर रही थी। मैं किचन में तो आई गई थी, चाय वाय बन गई थी। सॉरी गाइस मैंने शूट नहीं किया क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो फिर बस मैंने चाय वाय बना ली थी और कुछ बर्तन थे जैसे चाय वगैरह के भी थे, तो वो मैं सारे साथ ही साथ क्लीन भी कर देती हूँ ताकि मेरे को सिंक नीट एंड क्लीन दिखे। तो बस यहाँ पर मैं बर्तन का साफ़ कर रही हूँ। देन और भी कुछ काम रहता है किचन में तो वो भी कर देती हूँ, जैसे कि मुझे क्या सब्ज़ी बनानी है इवनिंग में तो वो भी मेरे को देखनी रहती है। तो बस वो भी कट वट करके रख देती हूँ मैं। और फिर मैं ऊपर रूम में भी जाती हूँ और फिर थोड़ा बहुत अपना ऊपर का काम करती हूँ। और फिर उसके बाद देन मैं शाम को इवनिंग में अपना यहाँ पर डिनर की यहाँ पर अपना बनाने आती हूँ और डिनर की तैयारी करके मैं पूरी इस टाइम पे चली जाती हूँ। तो आप देख सकते हैं फटाफट मेरा काम चला हुआ है क्योंकि बच्चे इस टाइम पे ऊपर रूम में बिज़ी थे। तो बच्चे जब बिज़ी होते हैं ना किसी चीज़ में तो मेरा काम बहुत जल्दी होता है, अदरवाइज़ मेरा काम ऐसा ही होता है रुक रुक के। तो वो सभी के साथ होता होगा। अगर मैं आपके साथ मॉपिंग शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से घर में करती हूँ या मैं झाड़ू किस तरह से लगाती हूँ या मैं बर्तन किस तरह से क्लीन करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सब बताने में कोई शर्मिंदगी महसूस होगी क्योंकि हर लेडीज़ घर में अपने यही करती है। बट कुछ लोग वीडियोस में नहीं दिखाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ऐसी चीज़ है कि जिसको हम छुपाएं या इसमें हमारा करने में थोड़ा हमारा एटीट्यूड थोड़ा दब जाएगा, ईगो थोड़ा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए सभी करते हैं, तो मैं भी करती हूँ और मैं भी बताती हूँ कि हाँ मैं बर्तन क्लीन करती हूँ, हाँ मैं मॉपिंग करती हूँ, हाँ मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो मैं करती हूँ और मेरा ये रियल ब्लॉग है, तो मैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ जो एवरीडे मैं अपने घर में करती हूँ। तो मैं भी आपको पसंद आए।
मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा काम करने में ऊपर चली जाती हूँ अपने रूम में, तो बस रूम का एक्स्ट्रा काम मेरा ये होता है कि डे में हम लोग जो भी रूम में मेसी कर देते हैं, बच्चे कर देते हैं, मैं खुद कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ। तो बस वो सारा मैं क्लीन कर रही थी। और ये मेरी फेशियल मशीन है जो कि मैं उठा के रख रही थी। एक्चुअली में आशी ने वहाँ पानी की भरी बॉटल रख दी थी जो कि फैल गई थी, और जो मेरी स्टीमर मशीन थी वो थी, और जो मेरा ये फेशियल मशीन थी, इन पे सब में मेरा पानी जाने वाला था। तो बस मैं वही सब कुछ कर रही थी। देन मैं बेड भी लगाने वाली थी जो कि इवनिंग में मैं लगाती हूँ, जैसे आप सबको पता है। तो बस यहाँ पर मैं सब कुछ फटकार के क्लीन करके मैं अपना बेड लगा लूँगी नाइट के लिए, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कुछ भी इस पर फैला हुआ हो। और बच्चे तो वैसे भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो कहीं कुरकुरे तो कहीं चिप्स वगैरह तो फैलाते रहते हैं, तो इस पर मुझे नहीं अच्छा लगता। फिर वो चुभते हैं और फिर चेटी भी हो जाती हैं, इसलिए मैं एवरी डे इवनिंग में ये सब कुछ क्लीन करके रखती हूँ। पर मैंने जो भी मेरी स्टीमर मशीन थी उस पर मैंने सब पे सैनिटाइज़र छिड़क के रख दिया है, क्योंकि स्प्रे करके रख दिया है, क्योंकि वो मुझे अब बॉक्स में रखनी थी वापस से। तो अब मेरा उसका कोई काम नहीं है, तो मैंने कहा उसको क्लीन करके सैनिटाइज़ स्पेशली लगा के, क्योंकि मैंने कोविड में यूज़ की थी, तो उसको सैनिटाइज़ करके मैं रख दूँगी। और यहाँ पर मैं लगा रही थी झाड़ू, क्योंकि जैसे कि बेड मैंने क्लीन किया है तो उसमें से जो भी पूरा कचरा निकला था वो सारा नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर जैसे कि मेरा ये सामने गेट है ना, तो यहाँ से धूल मिट्टी भी मतलब डे में पूरे में रूम में आ जाती है। और फिर उसके बाद हम लोग नीचे खाना वाना भी खा लेते हैं बैठ के, या हम लोग लेट भी जाते हैं इवनिंग में, जैसे कि अगर हमें लेटना है तो हम लेट के नीचे टीवी भी देख लेते हैं। इसलिए मैं पूरी तरह से यहाँ पर क्लीनिंग करके रखती हूँ कि बच्चे हैं, बच्चे बैठ के भी खेलते हैं, लेट भी जाते हैं और हम भी लेट जाते हैं, तो क्लीनिंग होनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी। बहुत देर बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। इवनिंग का टाइम हो चुका है और इतनी ज़्यादा गर्मी है गाइस, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। और वो 2 या 3 दिन जो बारिश हुई है ना, उस टाइम तक तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मतलब आज बारिश नहीं, कल भी बारिश नहीं हुई थी, आज बारिश नहीं हुई है। बट आज और कल में जो गर्मी पड़ी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत हीटिंग हो रही है। बस जस्ट मैं अभी करके आई हूँ नीचे का रूम क्लीन,
और सच्ची में अभी मैंने जो मैंने मॉर्निंग में कपड़े सूखने डाले थे तो वो भी मैंने उठा लिए, तो वो बेड पे रखे हुए हैं। अब इनको मेरे को लगा के रखना है तेल नहा के तान, और ब्लैंकेट वगैरह तो मैं नीचे ले जाऊंगी क्योंकि मेरे को नाइट में लगेगी। तो चलिए फिर करते हैं ये भी काम। ये क्यों काम छोड़े और ये किस लिए छोड़े हैं। टेरेस पे भी हमारी एक अलमीरा है जिसमें हम डेली के कपड़े रखते हैं। तो बस मैं वहाँ पर ये सारे कपड़े रखने जा रही थी, जैसे कि हस्बैंड के कपड़े अलग रैंक में, मेरे कपड़े अलग रैंक में, देन जो मेरे ब्लैंकेट वगैरह जो भी रहते हैं, बेडशीट वगैरह, वो अलग स्टोर में मैं रख देती हूँ। और बस वो रखने में गई थी और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, आपके सामने प्रकट हो गई हूँ। और बस यहाँ पर मैं ये स्माइली रख रही थी। कभी कभी बहुत इरिटेशन होती है सच्ची में गाइस, ये है ना स्माइली, मतलब जैसा मैं रखना चाह रही थी वैसा नहीं रखा जा रहा था, तो मेरे को गुस्सा आ रहा था और मैं थक भी बहुत गई थी। मेरे पेन हो रहा था कमर में और मेरे मतलब पैर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो बस यहाँ पर तो गाइस इवनिंग का टाइम हो चुका है। जैसे आपने देखा मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। अब मैं ज़्यादा बात आपसे नहीं करूँगी क्योंकि आपने जैसे कि देखा मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए थोड़ी देर आराम कर रही हूँ। आराम करने के बाद फिर मुझे करनी है एक्सरसाइज, थोड़ी सी योगा, और देन फिर मैं लूँगी शावर और फिर मैं जाऊँगी पूजा करने। तो काम तो अभी बहुत कुछ है, बट मैं अब ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा वीडियो करो तो आप स्किप करते हैं, तो इसलिए कोई सेंस नहीं है ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने का। तो ये था मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, में भी आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा बात मैं नहीं कर रही हूँ, फिर से कह रही हूँ अगेन, बस मैं आपसे यही कह रही हूँ कि लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, शेयर कर देना फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो चलिए फिर